Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। भारत पुनर्निर्माण अभियान के तहत जिला पदाधिकारी और संयोजक बिहार संवाद यात्रा मनोहर मानव ने की बैठक। इंटर परीक्षा के पहले दिन 206 छात्र रहे अनुपस्थित। आम बजट पर लोगों की रही मिलीजुली प्रतिक्रियाएं और सहायता समूह के कर्मी से हथियार के बल पर लूट। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। भारत पुनर्निर्माण अभियान के तहत आदर्श लोक कल्याण संस्थान के तत्वाधान में जिला समन्वयालय गोपालगंज के सभा कक्ष में एक बिहार संवाद यात्रा के क्रम में जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में एवं संयोजक बिहार संवाद यात्रा मनोहर मानव की उपस्थिति में आयोजित किया गया, जिसमें बिहार संवाद यात्रा जलवायु परिवर्तन, नफरत के बदले अहिंसा की ताकत, गैर बराबरी उन्मूलन, श्रम केंद्रित समाज निर्माण आदि मुद्दों को लेकर बिहार के कई जिलों में संवाद किया जा रहा है। यात्रा का शुभारंभ लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्मभूमि सिताबदियारा से जाने माने पर्यावरणविद जल पुरुष डॉक्टर राजेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। मौके पर जिलाधिकारी गोपालगंज ने बिहार पर्यावरण के विषय पर कहा कि पानी के हर एक बूंद को जरूर बचाएं और पानी का एक भी बूंद गिरे तो आप समझे कि मेरे शरीर का खून बह रहा है। उन्होंने गोपालगंज में जल जीवन हरियाली के तहत किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। प्रकृति सबकी जरूरत पूरी करती है, लेकिन एक भी व्यक्ति का लालच पूरी नहीं कर सकती। उन्होंने बिहार संवाद यात्रा के लक्ष्यों को विस्तार पूर्वक रखा। जल जीवन हरियाली कार्यक्रम पर प्रकाश डालते हुए पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया और कहा कि जन भागीदारी से भूमि पर पानी की कमी को दूर किया जा सकता है और हरियाली आ सकती है। इस बैठक में सामाजिक कार्यकर्ता स्मृति राज ने जल पुरुष डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी के द्वारा किए गए कार्यों को रखा और बताया कि जल जीवन हरियाली और जल संरक्षण अभियान एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। इस बैठक में अपर समर्ता गोपालगंज, नजारत उप समर्ता गोपालगंज, विशेष कार्य पदाधिकारी सहित कई अधिकारी और पदाधिकारी मौजूद रहे। जिले में 24 केंद्रों पर इंटर बोर्ड की परीक्षा शुरू हुई। 24 केंद्रों पर सीसीटीवी की निगरानी में बोर्ड परीक्षा कराई गई। इस वार्षिक परीक्षा में 16,599 छात्र और 17,782 छात्राएं शामिल होनी थी, जिसमें सदर अनुमंडल में पहले दो पालियों में कुल 206 छात्र अनुपस्थित रहे। उधर हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है कि इब्राहिम मेमोरियल इंटर कॉलेज सासामुसा में चल रहे इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा में पहले दिन 50 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। विद्यालय के प्राचार्य सह परीक्षा नियंत्रक महंत प्रसाद ने बताया कि सोमवार को पहली पाली में भौतिक विज्ञान की परीक्षा में 1054 परीक्षार्थी शामिल हुए। वहीं द्वितीय पाली में राजनीतिक विज्ञान की परीक्षा में 409 परीक्षार्थी शामिल हुए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा कुल 1513 परीक्षार्थियों की परीक्षा केंद्र इब्राहिम मेमोरियल इंटर कॉलेज बनाया गया था। मंगलवार को प्रथम पाली में गणित विषय की परीक्षा होगी। वहीं आज संसद में आम बजट पेश किया गया। आम बजट के पेश के बाद जिले में इस पर आम लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया रही है। हमारे थावे संवाददाता गौतम कुमार ने बताया कि थावे प्रखंड के लोगों ने भारत सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट को देशहित में बताया। सोमवार को ही बजट को लेकर आत्मा अध्यक्ष विजय सिंह ने बताया कि यह बजट किसानों के हित में है, जिससे एमएसपी कानून पर जोर दिया गया है। पूर्व मुखिया ओम प्रकाश राय ने बताया कि यह बजट गरीब व आम जनता के देश हित में पास हुआ है। किसान लक्ष्मण पर्वत ने बताया कि बजट में नई रेल परियोजना लाई जाने पर खुशी है, लेकिन पैसेंजर ट्रेन और लंबी दूरी की ट्रेन नहीं चलाने से नाराजगी भी है। सामाजिक कार्यकर्ता जवाहर सिंह ने बताया कि आम बजट पेश होने पर प्रसन्नता हुई, लेकिन कुछ नहीं होने से निराशा हुई। वहीं थावे के व्यवसायियों ने बताया कि भारत सरकार द्वारा आम बजट पर उन्हें बधाई है। उधर केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में पेश किए गए बजट को राजद ने निराशाजनक और दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। राजद के प्रदेश महासचिव व पूर्व विधायक रियाजुल हक राजू ने बजट को किसान, नौजवान और छात्र विरोधी बताते हुए कहा कि बजट में सरकार ने आम जनता की भलाई के बदले अपने उद्योगपति दोस्तों के हाथों देश को पूरी संपत्ति बेचने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। इस बजट में रेल, बैंक, बीमा, रक्षा और स्टील सब कुछ सरकार बेचने जा रही है, जो देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। श्री राजू ने कहा कि बजट में बिहार के लिए कुछ भी नहीं है, जबकि जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां की जनता को लॉलीपॉप थमाने का काम केंद्र सरकार ने किया है।
राजद के प्रधान महासचिव इम्तियाज अली भुट्टो ने केंद्रीय बजट को फर्जी बजट करार देते हुए कहा कि जो सरकार अपनी आत्मा बेच चुकी हो भला सरकारी संपत्ति बेचने से कैसे चूकेगी। सिरसिया भावना कप क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 10 का उद्घाटन 7 फरवरी 2021 को 11 बजे स्थानीय विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे के द्वारा किया जाएगा। आयोजन समिति अध्यक्ष कृष्ण कुमार पंडित ने बताया कि टूर्नामेंट का आयोजन कैथवरिया फील्ड पर किया जाएगा। टूर्नामेंट में बिहार व उत्तर प्रदेश की 8 बड़ी टीमें भाग लेंगी। पुरस्कार के रूप में विजेता टीम को बाइक दी जाएगी। टूर्नामेंट का फाइनल मैच 14 फरवरी 2021 रविवार को खेला जाएगा। थावे प्रखंड में दिव्यांगों के लिए यूडीआईडी कार्ड बनाने के लिए शिविर का आयोजन सोमवार को किया गया। एडीएसएस पिंकी कुमारी ने बताया कि यह शिविर 2 दिनों तक चलेगा। उन्होंने बताया कि जिन दिव्यांगों का प्रमाण पत्र पहले बन चुका है उनको यू डिसेबिलिटी आईडी कार्ड में स्मार्ट कार्ड में बदला जा रहा है। इसके लिए थावे प्रखंड परिसर में बुनियादी केंद्र गोपालगंज द्वारा आवेदन लिया जा रहा है। इस कार्ड को बनवाने के लिए दिव्यांगों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र की छाया प्रति के साथ 2-2 फोटो साथ में लेना अनिवार्य है। दिव्यांगों से आवेदन लेने के बाद आवेदन को बुनियादी केंद्र द्वारा ऑनलाइन किया जाएगा। ऑनलाइन करने के बाद लगभग 2 माह के अंदर यू डिसेबिलिटी आईडी कार्ड बनकर डाक द्वारा घर पर आएगा। शिविर के दौरान अरुण कुमार, दुर्गा प्रसाद शाह व आफ्ताब आलम सहित दिव्यांग शामिल रहे। उधर पैक्स चुनाव को लेकर गहमा गहमी और नामांकन शुरू है। हमारे माझागढ़ संवाददाता सुदेश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि माझा प्रखंड अंतर्गत बंगरा, आदमापुर, देवापुर, शेखपुर दिल, माझा पूर्वी पैक्स के चुनाव कराने हेतु चल रहे नामांकन प्रक्रिया के तहत माझा पूर्वी से पैक्स अध्यक्ष पद हेतु अनिल प्रसाद ने नामांकन पर्चा सोमवार को दाखिल किया। वहीं देवापुर, शेखपुर दिल से कार्यकारिणी पद हेतु सामान्य वर्ग से 4 अभ्यर्थियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। इसकी जानकारी प्रखंड कार्यालय सहायक कृष्णा प्रसाद ने दी। उधर पंचदेवरी प्रखंड के मझवलिया पंचायत में होने वाले पैक्स चुनाव को लेकर सोमवार को मात्र 1 अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल हुआ। पंचायत के निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष अनिल पटेल की पत्नी किरण देवी ने अपना नामांकन दाखिल किया। सहायक निर्वाचक पदाधिकारी सह जेएसएस विशाल सिंह ने बताया कि पंचदेवरी प्रखंड के सिर्फ मझवलिया पंचायत में ही अध्यक्ष पद और कार्यकारिणी का चुनाव होना है। उधर फुलवरिया में रजिस्ट्री कार्यालय को स्थानांतरित कर अन्यत्र ले जाने पर संघर्ष समिति आंदोलन करेगा, जिसको लेकर सोमवार को क्षेत्र के माड़ीपुर बाजार स्थित हनुमान मंदिर के परिसर में रजिस्ट्री कार्यालय बचाव संघर्ष समिति की बैठक आयोजित की गई। अध्यक्षता भाजपा नेता राम सागर सिंह ने की। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए पार्टी के जिला प्रवक्ता धनंजय राय ने कहा कि जिला प्रशासन के निर्देश पर अंचल कार्यालय द्वारा 8 किलोमीटर दूर लकड़ी बनबीर गांव स्थित भूमि चिन्हित कर रजिस्ट्री कार्यालय को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव भेजा जा रहा है, जिसका विरोध किया जाएगा। जबकि फुलवरिया स्थित रजिस्ट्री कार्यालय के समीप भवन निर्माण करने के लिए पर्याप्त भूमि है। भारतीय स्टेट बैंक की शाखा फुलवरिया में संचालित है, जिससे जमीन का खरीद बिक्री करने आए लोगों को लाभ मिल रहा है। उधर चिन्हित किया गया भूमि बैंक से काफी दूर है। इससे परिस्थिति में 8 किलोमीटर की दूरी से रजिस्ट्री का चालान राशि जमा करने आए लोगों के लिए राहजनी और छिनैती जैसी घटनाएं घट सकती हैं। फुलवरिया में मंगलवार को स्थानीय विद्युत केंद्र फुलवरिया से 4 घंटे के लिए बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। इसकी जानकारी देते हुए सोमवार को अपने कार्यालय कक्ष में कनीय अभियंता प्रीतम कुमार बंटी ने पत्रकारों को बताया कि 33,000 के बी मेंटेनेंस का काम चलेगा, जिसके चलते बिजली आपूर्ति को बंद किया जाएगा। दिन के 11 बजे से 3 बजे तक मेंटेनेंस का काम चलेगा। इसके बाद उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति कराई जाएगी। इसके लिए कंपनी खेद जता रही है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है और बचाव हेतु प्रखंड माझागढ़ में 20 पंचायतों में कहीं भी अलाव की व्यवस्था प्रशासन द्वारा नहीं की गई है, जिसकी वजह से मजदूर वर्ग के लोग चादर के सहारे कड़ाके की ठंड का सामना कर रहे हैं। 20 वर्ष पूर्व इस तरह की ठंड पड़ी थी। उस समय सरकार के द्वारा शहर से लेकर गांव तक अलाव की व्यवस्था की गई थी। सरकार अलाव की व्यवस्था नहीं कर पाती थी। वहां लोग गंडक नहर पर सूखे पेड़ को काटकर अलाव की व्यवस्था करते थे, परंतु पेड़ों के कट जाने के कारण लोगों को आग तापने के लिए लकड़ी नहीं मिल पा रही है और न ही प्रशासन हर जगह अलाव की व्यवस्था कर रही है। माझा प्रखंड अंतर्गत करीब 1.5 दर्जन आंगनबाड़ी केंद्रों पर नियमित टीकाकरण किया गया। इस टीकाकरण में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं तथा किशोरी को डी बुक के अनुसार आशा कार्यकर्ताओं द्वारा बच्चे और गर्भवती महिलाओं तथा किशोरों को टीकाकरण किया गया। माझागढ़ थाना क्षेत्र संवाददाता सुदेश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि मठगौतम गांव से लौट रहे सहायता समूह के कर्मी से बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने हथियार व चाकू से हमला कर
रुपए और बाइक लूट लिए। घटना मठगौतम पडरौना पट्टी नवसृजित स्कूल के पास की बताई जा रही है। बताया जाता है कि मठगौतम गांव में महिलाओं के साथ सहायता समूह की मीटिंग करने और साप्ताहिक पैसे की वसूली कर यूपी के आजमगढ़ निवासी महेंद्र मौर्य पिता जगदीश मौर्य अपने बाइक से मीरगंज बड़ईहाता गांव होकर आ रहे थे। जैसे ही वो मठगौतम पडरौना पट्टी नवसृजित विद्यालय के पास पहुंचे तो एक बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने उनका पीछा करते हुए चाकू से हमला कर जख्मी करने के बाद 35,000 नगद और बाइक लूटकर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने के 1.5 घंटे विलंब से थाने के एसआई सुनील कुमार अपने पुलिस के साथ के घटनास्थल पर पहुंचे। घायल कर्मी को सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। थावे पुलिस ने संध्या गश्ती में शराब पीकर हंगामा कर रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एएसआई महेंद्र कुमार ने पुलिस बल के साथ केशवपुर चौक से इन्हें गिरफ्तार किया। उधर थावे पुलिस के एएसआई पंकज कुमार ने शराब बेचने के आरोपी नामजद प्राथमिक अभियुक्त को रविवार की रात गिरफ्तार कर लिया। दहेज में 2 लाख रुपए नहीं मिलने से नाराज ससुराल वालों ने कटिया थाने के मलपुरा गांव के महेश यादव की विवाहिता पुत्री अनुराधा देवी को प्रताड़ित कर घर से निकाल दिया। मामले में पीड़िता ने उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के खामपार थाने के बेलाहाडी गांव के अपने पति शशि यादव सहित 7 लोगों के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया है। उधर बच्चे को उधार में किताब नहीं देने पर उसके परिजनों ने दुकानदार को मारपीट कर घायल कर दिया। साथ ही दुकान में रखे सामान को इधर उधर फेंक दिया, जिससे करीब 20,000 रुपए का नुकसान हो गया। इसी क्रम में काउंटर पर रखे 7,500 रुपए भी निकाल लिए गए। मामले में विशंबरपुर थाने की बलिवन सागर गांव के निवासी व दुकानदार सुग्रीव प्रसाद गुप्ता ने अपने ही गांव के राजेश प्रसाद सहित 4 लोगों के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया है। भोरे प्रखंड कार्यालय के सभागार भोरे और पंजदेवरी प्रखंड के स्वच्छाग्रहियों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि समुदायों में स्वच्छ गांव हमारा गौरव अभियान चलाया जा रहा है। इसके बेहतर संचालन के लिए स्वच्छाग्रहियों को प्रशिक्षित किया गया। उधर माजागढ़ थाना क्षेत्र के भड़कुइया गांव के निवासी और जनरल स्टोर दुकान चलाने वाले चंद्रभूषण पांडे से 1 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। मामले में उन्होंने नगर थाने के सरिया वार्ड नंबर 2 के राजन कुमार पांडे सहित 3 लोगों के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया है। ससुराल वालों ने बहू को जिंदा जला दिया। मृतका की मां के बयान पर थाने में पति के खिलाफ साथ ही सास ससुर सहित कुल 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। उधर तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने पहले ऑटो को टक्कर मारी, फिर कार में टक्कर मारी। ऑटो सड़क किनारे जा पलटी। ऑटो सवार 2 लोग घायल हो गए। ट्रक चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। नगर थाने के बजडीला गांव के समीप NH27 का मामला बताया जा रहा है। युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। महिला को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जताई जा रही है। घायल महिला जीविका समूह की बताई गई है। सदस्य गोपालपुर के धर्मपुर की घटना बताई जा रही है। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। भारत पुनर्निर्माण अभियान के तहत जिला अधिकारी और संयोजक बिहार संवाद यात्रा मनोहर मानव ने की बैठक। इंटर परीक्षा के पहले दिन 206 छात्र रहे अनुपस्थित। आम बजट पर लोगों की रही मिलीजुली प्रतिक्रियाएं। सहायता समूह के कर्मी से हथियार के बल पर की गई लूट। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।